कश्मीर में सुनने वाले कानों को और देखने वाली आंखों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सुहेल यूसुफ, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आपने बिल्कुल थंबनेल में दिखा होगा कि मीर वाइज मोहम्मद उमर साहब, इसी के बहाने हम जामे मस्जिद के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले जामे मस्जिद की तारीख के बारे में बात करेंगे और ये जो तारीखी हमारा इबादत गाह है इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। फिर इसके बाद हम मीर वाइज साहब पे डिटेल बात करेंगे। इसके बाद रिहा कर दिया गया, उससे पहले आप इस इमोशनल क्लिप पे एक बार नजर डालिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने वालिहाना जो कहते हैं कि वेलकम, राइट, आई विल से कि ग्रैंड वेलकम मीर वाइज साहब को किया है। तो आपने खुद देखा, मिठाइयाँ उनके ऊपर निशावर कर दी गई, फूल उनके ऊपर निशावर कर दिए गए। तो सलाम कश्मीर को। तो चलिए जी, अब हम जामे मस्जिद श्रीनगर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं वो आयत आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि यकीनन मस्जिद वही लोग बनाते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो जामे मस्जिद श्रीनगर की अगर हम सबसे पहले वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो लोकेशन या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन जो है वो है ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, और ये मस्जिद बनाई गई 14th सेंचुरी में। और 14th सेंचुरी में एक रूलर था जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर, उनके दौर में बनाई गई, तकरीबन आज से पहले 650 साल पहले। तो ये मस्जिद वुडन पिलर्स और वुड से बनाई गई थी, और जिसमें तकरीबन 378 पिलर्स अभी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस मस्जिद को, इस हिस्टोरिक मासक को, इस तारीखी इबादत गाह को हमारे लिए महफूज व हिफाजत फरमाए, और साथ ही साथ मीर वाइज उमर फारूक भी का साया भी हमारे सरों पे तादेर अल्लाह ताला रखे। तो चलिए अब चलते हैं मीर वाइज उमर फारूक साहिब के जो रिहाई है 4 साल के बाद, और 212 जुमा उन्होंने मिस्ड आउट किए, यानी जुमा गैदरिंग्स को मिस्ड आउट किया। और इसके बाद मीर वाइज फारूक साहब की ही जुबानी हम सुनेंगे कि कितने जुमा उन्होंने मिस किए और कितने साल के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो गई। साथ ही साथ में हम जुमा, वो कहते हैं कि जुमा रात को मुझे रिपोर्ट आया और जुमा रात को मुझे कुछ पुलिस के अहलकारान मिलने आए, तो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि आपको कल जुमा पढ़ाने जाना है। तो बहुत खुशी हुई ये सुनकर, और हम बिग थैंक यू टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने ये कदम उठाया और इस बात को मुनासिब समझा कि मीर वाइज फारूक साहब को रिहा करना चाहिए, और रिहा कर दिया। तो बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है, आप खुद सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमतुल मुबारक के इस अजमत वाले महीने में तकरीबन 4.25 साल बाद 212 जुमा मुकम्मल होने के बाद आप हजरात से बिलमुशाफा मुलाकात। उन्होंने मजीद मुसलमानों को मजबूत करने के लिए और मुसलमानों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये भी कहा है कि मुसलमानों को कादिर मुतलक इला पे भरोसा करना चाहिए। तो साथ ही साथ कुरान मजीद की 2 आयात की तिलावत की, जिसका मुद्दा व मकसद ये था कि मुसलमानों को भी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। उसमें उन्होंने वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू और इन्ना मअल उसरि युसरा व इन्ना मअल उसरि युसरा की तिलावत भी की है। कहते हैं ना कि मैन पावर विदाउट यूनियन इज नथिंग।
تو ساتھ ہی ساتھ میر وائز عمر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان 4 سالوں میں نہ ہم کسی رشتہ دار کے اور نہ اپنے ہم وطن کے کسی بھی خوشی میں اور غم میں شامل نہ ہو سکے. بہت ہی بڑا صدمہ ہمیں پہنچا. تو ان 4 سالوں میں ہم کسی سے نہ مل پائے. تو آخر کار انہوں نے اپنے جوانوں کے نام جو شکریہ پیش کیا اور شکریہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مائی یوتھ از مائی ریئل ایسٹ، یعنی میرا کشمیر کا جوان میرے لیے ایک پوزیشن ہے، ایک ایسٹ ہے، ایک فیوچر ایک ایسٹ ہے جو کہ ایک سرمایہ کے طور پہ جس کو میں دیکھتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اور سہیل ابن یوسف یعنی آل ان ون @اس کو ڈیفینیٹلی سبسکرائب کیجیے اور ایسے ہی آل ٹرو نیوز کو دیکھنے کے لیے مجھے بالکل شیئر اور فالو کیجیے. تھینک یو سو مچ. اور جموں کشمیر کے مختلف خطوں سے رکھنے والے با اثر حضرات جنہوں نے بہت مواقع پر میری رہائی کا مطالبہ کیا اور دہرایا یہ مطالبہ، ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا واجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادت اللہ